दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमारी सोसाइटी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यकीनन अगर जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा सहन किया तो वो है हमारे मित्र कम हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी कम शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े ने। मेहता साहब, आप भिड़े भाई को कम मत कहिए, वो तो सब में ज्यादा है। मतलब मित्र नंबर 1, सोसाइटी के सेक्रेटरी नंबर 1 और शिक्षक भी नंबर 1। सही बात है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी आप। भिड़े निश्चित तौर पे मित्र नंबर 1, शिक्षक नंबर 1, सेक्रेटरी नंबर 1 तो है, लेकिन योद्धा नंबर 1 भी है। इन्होंने खोटे के झूठ के सामने डटकर लड़ाई लड़ी, मुकाबला किया और देखिए आखिर में सच की विजय हुई। क्या बात है। मेहता साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जेठालाल जब भी स्टेज पर आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। अभी क्या बोल रहे हो ये भाई? शुभ बोला, सब अच्छा ही होगा। Let's keep our finger crossed. I hope आज कुछ गड़बड़ ना हो। क्या कहना है तुझे? अब मुझे भिड़े के बारे में 2 शब्द, लेकिन क्या है, मेहता साहब एक बार माइक हाथ में पकड़ लेते हैं तो किसी और का बोलने का मौका ही नहीं देते। तो अगर आप आज इजाजत दें तो मैं माननीय भिड़ा जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हाँ जेठालाल, जरूर तुम्हें भी मौका दिया जाएगा भाई। ये तो भावनाएं व्यक्त करने की बात है। मैं करूं या तुम करो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आज मेरे पास माइक तो है नहीं। अच्छा, इसीलिए आप मुझे बोलने दे रहे। चलो तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आओ। थैंक यू। गोकुल धाम वासियों, हमारे माननीय मास्टर भिड़े इंसान नहीं है, सोना है, सोना। सोना भी 999 होता है, लेकिन हमारा मास्टर भिड़े 1000% शुद्ध सोना है। जैसे सोना आग में तपकर और भी चमकता है, ठीक उसी तरह हमारे मास्टर भिड़े का चेहरा इस मुसीबत से लड़कर और भी चमकने लगा है। सही बात है। गोकुल धाम वासियों, आज मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व होता है कि हमारे बच्चों का भविष्य हमारे मास्टर भिड़ा के हाथों में एकदम सलामत है। हमारा भाई मास्टर भिड़े शूर मराठा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, आमची मुंबई, हरित मुंबई। एक मिनट। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अभी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। दरअसल आज का ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, आप सभी का सम्मान है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता अगर आप सब लोगों का साथ नहीं होता। सच में हम कितने नसीब वाले के हमें आप जैसे पड़ोसी, आप जैसे दोस्त मिले हैं। आप सब हमारे लिए रिश्तेदारों से भी बढ़कर है। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई भिड़े, थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करो, ये तो हमारा फर्ज है। अरे भिड़े मास्टर, हम भी बहुत खुशनसीब हैं भाई कि तुम्हारे जैसा पड़ोसी हमें मिला है। Of course. थैंक यू वेरी मच। खरे, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग अब तक गांव चले गए होते। भिड़े बहन, आप ऐसे थोड़े ना गांव चले जाते हैं। हम आपको गांव जाने ही नहीं देते, हम आपके ट्रेन की चांद को खींच लेते हैं। गोकुलधाम वासियों, आज इस अवसर पर हमारे महान शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़ा जी को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से कुछ गिफ्ट हम देना चाहते हैं। तो बापूजी आइए। हाँ दादाजी, चलिए।
हमारे भाई मास्टर भिड़े, महान शिक्षक भिड़े जी माँ सरस्वती के उपासक है, इसलिए उनके लिए माँ सरस्वती जी की एक मूर्ति भेंट करते हैं हम सबकी तरफ से। अरे वाह! वाह 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 वाह, सुंदर सुंदर, वाह 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 वाह, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। और गोकुलधाम वासियों, हमारे भाई माननीय शिक्षक भिड़े जी के लिए एक और गिफ्ट है। टप्पू, हाँ गोली। बस बैठ जाओ। दोस्तों, मैं चाहूंगा यह गिफ्ट माधवी भाभी, माननीय माधवी भाभी अपने शुभ हाथों से अपने भाई भिड़े जी को देंगे। मतलब हमारे अपने भाई और उनके पति मास्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को अपने हाथों से देंगे। यो मी कशाला? माधवी बाबी मी कशाला नाही। अरे स्त्री शक्ति का प्रतीक है। इस कठिन समय में आपने भिड़े जी को साथ दिया, तभी तो ये इतनी हिम्मत जुटा पाए। सही बात है जेठा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं मेरे ऐसे शुभ दिन कब आएंगे। है जी। हाँ, ये लो। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की शूर शिवाजी महाराज जी की मूर्ति हमारे शूर मराठा माननीय शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के लिए। तारक, क्या लिख रहे हैं? अरे कहीं आप मुझे प्रेम पत्र तो नहीं लिख रहे हैं? अंजलि तुम भी ना, अरे शादी के बाद कोई पति प्रेम पत्र लिखता है क्या? शादी के बाद सिर्फ हिसाब किताब लिखना पड़ता है और बजट लिखना पड़ता है। अच्छा, सो यू मीन टू से आप बजट बना रहे हैं? अंजलि मजाक कर रहा हूँ भाई, आर्टिकल लिख रहा हूँ। हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम पे सब लोगों ने मिलकर शिक्षा को धंधा बना दिया, बिजनेस कर दिया एजुकेशन का। बात तो आपने बिल्कुल सही कही तारक। जैसे पहली बारिश के बाद हर जगह हरी हरी घास उग जाती है ना, वैसे ही स्कूल शुरू हुई नहीं कि हर जगह ट्यूशन क्लास के बोर्ड दिखते हैं। कुकुरमुत्तों की तरह इधर उधर ट्यूशन क्लासेस और फिर बाद में आगे निकलने की होड़। ऑफर्स दे रहे हैं, जैसे ट्यूशन नहीं हो गए, शिक्षा नहीं होगी, कोई मॉल में सेल हो गई, हम आपकी फीस कम कर देंगे, हम आपको पिकनिक पे ले जाएंगे, हम आपको ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे, क्या क्या नहीं करते। और फिर ये खोटे जैसे लोग अच्छे स्टूडेंट्स का फोटो का इस्तेमाल करके लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं। हमारे जमाने में ये सब कुछ नहीं होता था अंजलि। अरे हमारे जमाने में क्या बात है तारक, मुझे आज पता चला कि आप भी भिड़े भाई की तरह दूसरे जमाने के हैं। अंजलि बी सीरियस। हमारे जमाने का मतलब तुम और मैं जब स्कूल्स में पढ़ते थे तब कभी सुना था कि ऐसे पैसे देके ट्यूशन पे जाया जा रहा है? हमेशा ये कहा जाता था कि भाई विद्या तो बांटने से बढ़ती है, विद्या तो दान है, और जो चीज बांटने से बढ़ती है, जो चीज दान है, क्या उसका पैसा लिया जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा तारक। मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप को भी अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे कमजोर होते तो उसे क्लास में भेजिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म। करेक्ट, बात में दम है अंजलि तुम्हारे। एक्चुअली माँ बाप को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। और वैसे एक बात बताऊं, माँ बाप की भी गलती है, मानता हूं मैं थोड़ी बहुत, और बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते तो बच्चे हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, आप एग्जाम्स में गए और वही 10 क्वेश्चन आ गए जो आपको याद है तो आप मेरिट में आ जाएंगे, और मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई के दौरान वही 10 क्वेश्चन छोड़ दिए और पेपर में वही आए तो आप फेल हो जाएंगे। तो एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए अंजलि कि बच्चे को मार्क्स ओरिएंटेड स्टडीज के लिए नहीं प्रेरित किया जाए,
उसे ये कहा जाए कि भाई तुम सब्जेक्ट को समझो, तुम नॉलेज प्राप्त करो, मार्क्स नहीं, तभी तुम्हें अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, पायलट्स मिलेंगे, वरना एजुकेशन ऐसी होती रहेगी, रुपया यूं ही गिरता रहेगा और ऐसी महंगाई बढ़ती रहेगी। एक मिनट तारक, रुकिए रुकिए, आप कहां से कहां पहुंच गए? सुई देखकर मिसाइल का डर खड़ा कर देते हैं आप तो। तारक, आपका आर्टिकल दीजिए। क्यों? अरे आपका आर्टिकल इतना गर्म है कि मैं सोच रही हूँ आज कुकर गैस की बजाय आर्टिकल पे रख देती हूँ, तुरंत सिट्टी बच जाएगी। अंजलि, रुपए के साथ साथ एक चीज और गिर रही है, तुम्हें पता है? क्या? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। हेलो हेलो भिड़े भाई, हम आपके स्टूडेंट समीर के पिताजी दिनेश बोल रहे हैं। ओहो, समीर अभी भी मेरा स्टूडेंट है? नहीं, आप ही ने कहा था ना कि अभी समीर मेरे पास पढ़ाई नहीं करेगा। अरे नहीं भिड़े भाई, गलती हो गई। वो दरअसल क्या है भिड़े भाई, वो खोटे क्लास वालों ने आपकी सोनू पिटिया का फोटो इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाया सबको। अब उनमें हम भी बेवकूफ बन गए तो हम क्या कर सकते हैं? अब गुस्सा थूक दीजिए भिड़े भाई। देखिए, हमारा बेटवा तो आप ही के क्लास में पढ़ेगा, हाँ, उसका भविष्य तो आपके हाथों में। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा। नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ दिनेश भाई, समीर बिल्कुल मेरे पास ही पढ़ाई करेगा। और समीर ही क्यों, जिस किसी को मेरे पास विद्या पानी है उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भिड़े भाई। ओके ओके। कितने अच्छे इंसान है भिड़े भाई। माधवी, सोनू, माधवी, काय हो का? माधवी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ माधवी, मैं बहुत खुश हूँ। हो काय झालं काय? जिन जिन पेरेंट्स के मुझे रिफंड के लिए फोन आए थे ना, उनके मुझे दोबारा फोन आए कि उनके बच्चे मेरे पास ही पढ़ाई करेंगे। और इतना ही नहीं, नए एडमिशन के लिए भी फोन आ रहे हैं। अभी पार्टी चाहिए हाँ बाबा? हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे, मस्त पैकी मिसळ पाव की पार्टी करेंगे। वाह, मिसळ पाव। सोनू, कितने सालों बाद खाएंगे हम लोग मिसळ पाव, छान आहे, मज्जा आहे आपली। कळलं कळलं, मजाक कर रहा था माधवी। हम लोग अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे और जो खाना है वो खाएंगे, ठीक है? ये नशीब। बरं, आ गया प्रसाद। मोदक? अहो, मैंने मन्नत मांगी थी, ये खोटे का विघ्न टल जाए ना तो बाप्पा को अपने हाथों से बने मोदक का प्रसाद चढ़ाऊंगी और पूरी सोसाइटी को भी खिलाऊंगी। और बाप्पा ने हमारी सुन ली। वाह वाह वाह, छान छान, गणपति बाप्पा आई बद्दू खुदाई जी की कृपा से है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। ओ नहीं रोशन, और पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ? एमसू बोले रोशन, वो पहले से और अच्छा हो गया, वो हम सब और करीब आ गए। बिल्कुल सही कहा सोड़ी, ये खोटे के आने से फिर से साबित हो गया कि हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, हमारे जिंदगी में और भी बहुत सारे खोटे आने चाहिए। गुगी ये तो क्या बोल रहा है? अरे सोनू, हम सब और करीब हो जाएंगे ना। ओ वाह पुत्र, एकदम सही बात कही तूने। आप लोग खड़े क्यों? आओ यार, बैठो। ये बड़े मास्टर इतने दूर क्यों बैठे हो? क्या नजदीक आओ भाई, और 2-3 मोदक दो। ये लीजिए, ये लीजिए। ओ कम ऑन हंस, ये प्रसाद है, खाना थोड़ी है। कोमल, प्रसाद भी तो खाने की ही चीज होती है ना। हाँ मम्मी। और खोटे ने जितना बड़ा टेंशन दिया है उसके हिसाब से तो प्रसाद खाना पड़ेगा ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है डॉक्टर आती, खाइए खाइए। और हाथी भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए अलग से 1 किलो बना के भेजूंगी बस। थैंक यू सो मच माधवी भाभी। माधवी आंटी, अगली बार कचौरी और समोसे खिलाने की मन्नत रख लेना। भाई, समोसा और कचौरी की मन्नत कमाले भाई। बाप बेटे दोनों ना। लो एक लो, बस बस बस। अरे एक तो बहुत हो गया भाई, बहुत बढ़िया मोदक बनाया माधवी भाभी। बाबू जी आपको? ले 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 मुझे, बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद सबके चेहरे पे हंसी वापस आई है। चाचा जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। अरे भिंडी मास्टर, जिसके पास सच और साहस होता है वो हमेशा जीतता है, और जो झूठ का सहारा लेता है वो आज नहीं तो कल हारता ही है। बापू जी, 3 चेयर्स फॉर भिड़े अंकल। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! दादाजी, आपको पता है
पूरी दुनिया में लॉयर्स डे, इंजीनियर्स डे, बिजनेसमैन डे कभी नहीं मनाए जाते, लेकिन मदर्स डे और फादर्स डे की तरह टीचर्स डे जरूर मनाते हैं। वाह वाह टप्पू बेटा, क्या बात कही है तूने। हाँ थैंक यू। चलो, भगवान की कृपा से जैसा था वैसा हो गया। हाँ चलो हम लोग निकलते हैं, बाकी सबके घर भी जाना है ना। ये क्या? ये लाइट चालू बंद क्यों हो रही है? फिर से कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? अरे नहीं नहीं बहू, अरे बारिश का मौसम है ना, तो ऐसा होता है, लाइट चालू बंद होती है। गांव में तो बहुत होता है। हाँ और वैसे तो ये भी गाँव ही है ना, गोरे गाँव। बरोबर अहो काय बोलता है? ना ना बोलो त्या मध्य पापी, बोलो त्या, बोल बोल भाई बोल, आज तो तेरा दिन है। तेरा दिन नहीं जेठालाल, तेरा साल है। हाँ 2013 साल। बस आता पुरे, बस अब भाई। अरे वाह, लाइट ठीक हो गई। हाँ बस इसी तरह हम सबकी जिंदगी भी ठीक ठाक हो जाए और कोई नई मुसीबत ना आए तो अच्छा है। तथास्तु। मतलब भगवान ऐसा बोले तो अच्छा है। इसी बात पे मोदक खाइए सब लोग, लीजिए। अरे 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 बेटा, आराम से आराम से आराम से। कभी कभी मुसीबतें भी अच्छी होती है, इसी बहाने लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के खिलाफ सारा भारत एकजुट हो गया और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया, और उसी तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में गोकुलधाम निवासियों ने एक होकर खोटे को सबक सिखाया। लेकिन ये गोकुलधाम है, आप जानते हैं ना कि गोकुलधाम का चरित्र बिल्कुल चांद की तरह है, कभी पूनम कभी अमावस, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए ना, बंद और चालू होने वाली ट्यूबलाइट तो ठीक हो गई, लेकिन यहाँ के हालात कब तक ठीक रहेंगे ये तो ना आप जानते हैं न मैं, लेकिन हालात जैसे भी रहे आपके घरों में हंसी के हालात बने रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.